अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये वाला फॉर्म डिज़ाइन किया था, तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में इस फूटर को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने करना क्या। हमने एक मेन डिव लेनी है फूटर के नाम से, उसको हमने क्लास दे देनी है फूटर के नाम फूटर, ठीक है। तो उसमें हमने मज़ीद 5 डिव लेनी है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो उनमें एक हम h3 टैग ले सकते हैं और a टैग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं वीडियो में कि हमने इसको कैसे डिज़ाइन करना है। तो मैंने VS कोड को ओपन करके रखा हुआ है। तो फूटर ये मैंने कमिट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो फूटर नाम का टैग लेना, तो उसके बाद क्लास लेंगे हम CLASS क्लास फूटर। उसके बाद हम क्या करेंगे कि डॉट FOOTER फूटर इन्फो के नाम से एक क्लास लेंगे, उसमें हम h3 टैग लेंगे। तो उसके बाद हम a टैग लेंगे। तो हम देख लेते हैं उसको ओपन करके प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो हम इसमें लोडन का ही जो इसका डमी टेक्स्ट होता है वही ले लेते हैं। सिर्फ हम ये ऊपर वाले कॉपी कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट जो h3 है यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट, और इसको हम यहाँ पे हम LOREM लोरम तकरीबन 3 वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको इसी तरह नीचे कॉपी कर लेते हैं 2 बार। तो ये जो हमारा एक जो मतलब सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि ये इतना जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो इतना सेक्शन है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको इसी तरह नीचे कॉपी कर लेते हैं। एक दो बार हो गया है, और ये 3 और ये 4 और ये 5 बार कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या, ठीक है। तो ये आपके सामने आउटपुट आ गई, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको हम 2 बार और कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह हम 2 बार और कॉपी कर लेते हैं। तो इसको भी तो और ये ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, ये इस तरह का कुछ हमारे पास डिज़ाइन बन गया है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो फूटर है ना, ये जो फूटर है, ये मेन डिव ली हुई है हमने, इसको क्लास, तो इसको हम डॉट फूटर, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट पे जाके देख लेते हैं कौन सा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो कलर कर देते हैं हम वाइट, ठीक है। जी ऑल जो हमारी ये कंप्लीट फूटर है उस पर वाइट कलर आ जाएगा टेक्स्ट का, यानी कि। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स जब हमने किया तो ये इस तरह का, ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है। तो ये पैडिंग हमने दे दी है। इसके बाद हमने अब हमने क्या करना है कि जो h3 है ना, यानी कि हमने ये वाले सेक्शन को बैकग्राउंड कलर दिया। अब हमने इसको टारगेट करना है। फुटर इन्फो जो उसमें h3 है ना, उसको हमने टारगेट करना है, यानी कि डॉट फुटर यहाँ पे f भी आएगा,
H3 है ना, उसको हम मार्जिन बॉटम देंगे तकरीबन 20 पिक्सल। ठीक है, तो ये ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एक बार इसी तरह कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर जो ए टैग था ना, ए टैग, उसको अब हम टारगेट करेंगे, यानी कि ये वाले ए टैग, जितने भी ए टैग उनको टारगेट करेंगे। तो CSS में ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे पैडिंग देंगे, या आप मार्जिन भी दे सकते हैं। पैडिंग देंगे तकरीबन 10 पिक्सल और जितने भी ए टैग हैं उनको डिस्प्ले कर देंगे इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, तो ये इस तरह का डिज़ाइन हो गया है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक काम करते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर करके देख लेते हैं, लाइन सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास डिज़ाइन बन गया है। तो अब हम क्योंकि ये जो ए टैग है उसने कलर नहीं लिया डिव से, तो हम यहाँ पे कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास बन गया है। एक H2 टैग लेंगे जिसमें हम लिख देंगे लॉजिक एटीट्यूड। तो ये इस तरह का नीचे नज़र लग पड़ा है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे H2 को टारगेट करेंगे और टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि हमने इसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये इस तरह हो जाए। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक की वजह से क्या है, ये यानी कि एक लाइन में जितने एडजस्ट हो सकते थे उतने हो गए थे, लेकिन ब्लॉक में ये एक लाइन में एक ही आएगा। तो इस तरह हमने ये फुटर डिज़ाइन कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू प्रोजेक्ट जो इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, जिसमें हम यानी कि पिक्चर वगैरह को भी यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।